छोटे से शहर सुखपुर में रहने वाला रमेश हर तरह से ठीक ठाक इंसान था। सीधा सादा, बातों में मीठा, लेकिन एक आदत ने उसकी पूरी जिंदगी उलझा रखी थी। आलस। रमेश इतना आलसी था कि अगर पानी का गिलास 2 कदम दूर रखा हो तो वह प्यासा रहना बेहतर समझता। उसकी पत्नी सीमा इसी आलस से रोज जूझती थी। सुबह का समय था। मुर्गे की बांग पड़ोस में गूंज चुकी थी। सीमा रसोई में काम कर रही थी और रमेश बिस्तर पर करवट बदल रहा था। रमेश, 10 बज गए हैं, सीमा ने कहा। रमेश ने आंखें बंद ही रखीं। थोड़ी देर और। सीमा जानती थी यह थोड़ी देर पूरे दिन में बदल जाती है। रमेश की नौकरी छूटे 6 महीने हो चुके थे। वह हर रोज कहता, कल से पक्का काम ढूंढूंगा, पर कल कभी आता ही नहीं था। सीमा सिलाई का काम करके घर चला रही थी। वह थक जाती, लेकिन रमेश अखबार उठाकर खबरें पढ़ता रहता। कुछ काम क्यों नहीं करते? सीमा ने एक दिन पूछा। रमेश मुस्कराया। अरे, सब किस्मत का खेल है। पड़ोसी रमेश का मजाक उड़ाते, तुम्हारा पति सोने में पीएचडी कर रहा है। एक औरत हंसती। सीमा चुप रह जाती। पर कल कभी आता ही नहीं था। सीमा सिलाई का काम करके घर चला रही थी। वह थक जाती, लेकिन रमेश अखबार उठाकर खबरें पढ़ता रहता। कुछ काम क्यों नहीं करते? सीमा ने एक दिन पूछा। रमेश मुस्कराया। अरे, सब किस्मत का खेल है। पड़ोसी रमेश का मजाक उड़ाते, तुम्हारा पति सोने में पीएचडी कर रहा है। एक औरत हंसती। सीमा चुप रह जाती। एक दिन मकान मालिक आया। 3 महीने का किराया बाकी है, उसने सख्त आवाज में कहा। सीमा घबरा गई। रमेश ने कहा, देख लेंगे रात को। सीमा रो पड़ी। मैं कब तक अकेली सब संभालूं? उसने कहा। रमेश पहली बार चुप रहा। उसे लगा शायद सच में उसका आलस किसी को चोट पहुंचा रहा है। लेकिन आदतें आसानी से नहीं बदलती। अगली सुबह रमेश फिर देर तक सोता रहा। सीमा ने मन ही मन ठान लिया, अब कुछ करना होगा, क्योंकि अगर यही चलता रहा तो सिर्फ घर नहीं, रिश्ता भी बिखर जाएगा। और यहीं से एक बड़े बदलाव की शुरुआत होने वाली थी। उस रात सीमा देर तक सो नहीं पाई। रमेश की गहरी सांसों की आवाज कमरे में गूंज रही थी और सीमा के मन में हजारों सवाल। क्या यही जिंदगी है? क्या एक इंसान के आलस से पूरा परिवार डूब सकता है? सुबह होते ही सीमा ने मन बना लिया, अब शिकायत नहीं, समाधान। सीमा की योजना। अगले दिन सीमा ने रमेश को नाश्ता नहीं दिया। रमेश ने आंखें मली। अरे, चाय कहाँ है? सीमा शांत स्वर में बोली, आज से हर चीज उसी को मिलेगी जो काम करेगा। रमेश हंस पड़ा। अच्छा मजाक है। लेकिन यह मजाक नहीं था, असली टकराव। दोपहर तक रमेश को भूख लगने लगी। वह खुद रसोई में गया। चूल्हा ठंडा था।
बर्तन साफ पड़े थे। सीमा ने कहा, मैं सिलाई पर जा रही हूं। खाना बनाना हो तो खुद बना लेना। रमेश पहली बार असहज हो गया। पहली कोशिश। शाम को सीमा ने मकान मालिक को बुलाया। रमेश भी वहीं बैठा था। किराया कल तक दे दीजिए, मालिक ने कहा। सीमा ने रमेश की तरफ देखा। रमेश ने धीरे से कहा, मैं कल काम ढूंढने जाऊंगा। सीमा ने पहली बार उसकी आंखों में थोड़ी गंभीरता देखी। मेहनत की शुरुआत। अगले दिन रमेश जल्दी उठा। यह खुद उसके लिए एक हैरानी की बात थी। वह तैयार हुआ। सीमा ने बिना कुछ कहे उसे टिफिन पकड़ा दिया। शाम तक लौट आना, वह बोली। रमेश सिर हिलाकर बाहर निकल गया। असफलता और हताशा। पूरा दिन वह इधर उधर भटका। कहीं अनुभव कम, कहीं उम्र ज्यादा। शाम को वह थका हुआ लौटा। कुछ नहीं मिला। उसने सिर झुकाकर कहा। सीमा ने जवाब दिया, कोशिश करना भी काम ही होता है। अंदर की लड़ाई। रमेश रात को चुपचाप बैठा रहा। उसे याद आया कैसे पहले वह मेहनती था, कैसे सपने देखता था। मैं कब ऐसा बन गया? उसने खुद से पूछा। छोटा कदम। अगले दिन रमेश ने पड़ोस की एक किराने की दुकान पर मदद मांगी। दुकानदार ने कहा, शुरुआत में कम पैसे मिलेंगे। रमेश ने हामी भर दी। पहली बार उसने बिना आलस के दिन गुजारा। बदलती नजरें। सीमा ने देखा, रमेश थका है पर संतुष्ट है। आज खाना मैं बनाऊंगी, रमेश ने कहा। सीमा की आंखें भर आईं। सच्ची समझ। कुछ महीनों में रमेश पक्का काम सीख गया। आय भले कम थी, पर घर में इज्जत लौट आई थी। एक रात रमेश बोला, आलस ने मुझे तुमसे दूर कर दिया था। धन्यवाद, तुमने मुझे जगा दिया। कहानी की सीख। सीमा मुस्कराई। साथ निभाने का मतलब एक दूसरे को सुधारना भी होता है। रमेश ने सिर झुकाया। और इस तरह आलसी पति की कहानी सिर्फ बदलाव की नहीं, भरोसे और मेहनत की मिसाल बन गई। सीख है, आलस आदत हो सकती है, पर मेहनत फैसला होती है। समाप्त।